कुंभ राशि, यह आत्मा रात 1 बजे रोज आपके घर आती है। आपसे बस एक चीज मांग रही है, जान लो आखिर कौन है और कितने सालों से आपके घर में भटक रही है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि गहरी नींद में सोते हुए भी आपको लगे कि आप अकेले नहीं हैं? क्या कभी आधी रात को अचानक आपकी आंखें खुल गई हो और एक अनजानी ठंडक ने आपके पूरे बदन में सिहरन पैदा कर दी हो? ऐसा महसूस हुआ हो जैसे कोई अंधेरे के साये में आपको चुपचाप देख रहा है, आपकी सांसों की गिनती कर रहा है? अगर हां, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि दोस्तों एक ऐसी अदृश्य शक्ति आपके घर में इतने सालों से भटक रही है और वो आपसे कुछ कहना चाहती है, कुछ मांगना चाहती है। आखिर वो कौन है, क्यों भटक रही है, क्या कहना चाहती है, ये जानना सबसे जरूरी है। वो आपसे चाहती क्या है? आज इस वीडियो में मैं आपको वो सब कुछ बताने जा रहा हूं जिसे जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि आपके जीवन की वो कड़वी सच्चाई है जिससे आप अभी तक अनजान हैं। आप चाहे माने चाहे ना माने, लेकिन ये आत्मा आपके घर में रोज 1 से 2 बजे के बीच आती रहती है। जब आप अपनी सारी चिंताएं छोड़कर चैन की नींद सो रहे होते हैं, तब ये आत्मा आपके घर के कोने कोने में भटकती है और आपको पता भी नहीं चलता। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन में एक के बाद एक परेशानियां क्यों बढ़ रही हैं? एक मुश्किल खत्म होती नहीं है, उससे पहले दूसरी मुश्किल सामने आकर खड़ी हो जाती है। आपके घर से खुशियां मानो रूठ कर कहीं चली गई हैं, पलायन कर चुकी हैं और माता लक्ष्मी का वास अब घर में हो नहीं पा रहा है। आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा खो गई है और नकारात्मकता ने अपनी पकड़ मजबूत बना ली है। क्या कभी आपने इन सब की वजह जानने की कोशिश की है? अगर नहीं, तो आज जान लीजिए, क्योंकि इन सब की जड़ यही आत्मा है जो कई सालों से आपके घर में अपना डेरा जमाकर बैठी है। अगर आप इस वीडियो को आखिरी तक देखेंगे तो मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा कि आत्मा कौन है, कैसे आती है, क्यों आती है। सबसे पहले भगवान भोलेनाथ का जयकारा लगाएंगे। एक बार कमेंट में जाइए और सच्चे हृदय से लिखिए, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जिससे भगवान भोलेनाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। अब मैं हर प्रमाण दूंगा आपको और साथ ही ये भी बताऊंगा कि आने वाले 24 घंटों में यह आत्मा आपके साथ क्या बड़ा खेल खेलने वाली है। यकीन मानिए, यह जानकारी इतनी जरूरी है कि अगर आपने इसे अनदेखा किया तो कल से आपके साथ जो होगा उसकी जिम्मेदार मैं नहीं, आप स्वयं होंगे। तो मेरे साथ अंत तक बने रहिए। सबसे पहले मैं आपसे बस इतना ही कहूंगा कि अगर आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो आज ही वीडियो को तुरंत लाइक कीजिए और कमेंट में जय बजरंगबली, जय भोलेनाथ जरूर रखिए। हनुमान जी आप पर अपनी कृपा बनाए रखेंगे, साथ ही भोलेनाथ भी आपके ऊपर कृपा बनाए रखेंगे। दोस्तों, हमारे आसपास कई शक्तियां ऐसी होती हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते, लेकिन वह होती हैं, लेकिन हम उन्हें महसूस कर सकते हैं। जिस तरह इस दुनिया में सकारात्मक शक्तियां होती हैं, यानी कि देवी देवता होते हैं, हमारी कुल देवी, कुल देवता, पितृगण, उसी तरह नकारात्मक शक्तियां जैसे भूत प्रेत, पिशाच, आत्माएं, चुड़ैल, ये सब होती हैं। ये एक अटल सत्य है, इसको कोई नकार नहीं सकता, इसको कोई झुठला भी नहीं सकता। चाहे आज का युवा कितना भी पढ़ लिख ले, कितना भी इसको नकारने की कोशिश करे, लेकिन जब उसके आसपास या उसके खानदान में उसके साथ कुछ ऐसा होता है, तब उसकी आंखें भी खुल जाती हैं। लेकिन जब ये सब उनके साथ होगा तो उन्हें भी ये सच्चाई माननी ही पड़ती है। क्या आपके जीवन में लगातार उतार चढ़ाव आ रहा है? क्या आपके परिवार में आए दिन कोई ना कोई बीमार रह रहा है? क्या आपका बनता हुआ काम आखिरी समय में बिगड़ रहा है? क्या घर के सदस्यों में बात बात पर झगड़े हो रहे हैं? क्या रात में आपको अचानक से पसीना आता है और नींद टूट जाती है? अगर इनमें से कोई भी बात आपके जीवन में आपके साथ सच हो रही है तो ये बहुत बड़ा संकेत है कि आपके घर में कोई नकारात्मक शक्ति मौजूद है। तो ये वीडियो छोड़कर बिल्कुल मत जाना। अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें और बताऊंगा जिनसे आप इस प्रेत आत्मा की मौजूदगी का आराम से पता लगा सकते हैं, स्वयं पता लगा सकते हैं। जैसे अजीब सी आवाजें। अगर आपके घर में बिना किसी वजह के चिल्लाने या रोने की या चूड़ियों के खनखनाहट की या चलने की या सरसराहट की कोई आवाज सुनाई दे तो तुरंत सतर्क हो जाइए। अगला है जानवरों का बर्ताव। अगर आपके घर का पालतू जानवर अचानक अजीब अजीब सी हरकतें करने लगे तो ये भी एक बहुत गहरा बड़ा संकेत होता है। पालतू जानवर जैसे बिल्ली है, कुत्ता है, गाय है, भैंस है, ये अजीब अजीब सी हरकतें करने लगे, चिल्लाने लगे, उछलने लगे, तो आप समझ लीजिए कि कोई एक आत्मा आपके आसपास है। अजीब सी गंध का अनुभव होना। अचानक से किसी इत्र या सड़ी हुई चीज की गंध आए तो तुरंत समझ जाइए, और वो गंध ज्यादा देर रुकेगी नहीं, गायब भी हो जाएगी। तो ऐसे में आप समझ लीजिए कि कोई आत्मा आपके आसपास से गुजरी है या आपके आसपास रहती है। अगला है बुझता हुआ दीपक। अगर पूजा करते समय बिना हवा के भी आपका दीपक बार बार बुझ जाए, टिमटिमाने लगे,
उसकी ज्योति मंद पड़ने लगे, तो ये एक संकेत होता है कि आत्मा नहीं चाहती है कि आप पूजा पाठ करें। अचानक से कोई बीमारी आना, अगर कोई सेहतमंद व्यक्ति भी अचानक से बीमार रहने लगे, सूखने लगे, पतला होने लगे, दुबला पतला होने लगे, तो ये एक संकेत होता है कि आपके घर में आत्मा आ चुकी है। ठंडी और गर्म हवाएं, दरवाजे खिड़कियां बंद होने के बाद भी अचानक ठंडी या गर्म हवाएं अगर महसूस हो तब भी, नींद का अचानक टूटना, रात में अचानक नींद खुल जाए और आपको पसीना आने लगे या फिर हल्का सा शरीर में कंपन आने लगे और फिर बाद में जल्दी नींद ना आए, तो ये भी एक गहरा संकेत होता है कि आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा जरूर है। आपको तुरंत ही सतर्क हो जाना चाहिए और जो उपाय हम बताएंगे आगे वो जरूर करना चाहिए। अगला है बच्चों का बर्ताव। आपके घर में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत नादान होते हैं, उनके बर्ताव से भी आप जान सकते हैं कि कोई नकारात्मक शक्ति आपके घर में है या नहीं है। घर के जो छोटे बच्चे होते हैं वो बिना बात के रोने लगे, जिद करने लगे या अजीब अजीब सी हरकतें करने लगे, तो भी नकारात्मक शक्ति का संदेह होता है। अब है सर भारी रहना, बहुत ज्यादा सर लगे कि भारी है आपका, मतलब लोड है उस पे, वो फट सा रहा है, आपका सर आए दिन भारी रहता है, तो ये हो सकता है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा रहती हो आपके साथ ही। तो दोस्तों ये बहुत जरूरी है कि आप इस वीडियो में जो बातें मैं बता रहा हूं उन पर ध्यान दें, नहीं तो ये सारी चीजें घातक सिद्ध हो सकती हैं। ये सब बातें मैं आपको डराने के लिए नहीं बता रहा हूं, बल्कि मैं सावधान करने के लिए बता रहा हूं और इनका समाधान भी बताऊंगा, इनसे बचने का उपाय भी बताऊंगा। ये संकेत तो आप देखेंगे कि आपके साथ होते हैं कि नहीं, और अगर होते हैं, इनमें से कोई संकेत आपको मिलता है, तो आपको जो उपाय बताएंगे वो करना है। दोस्तों हम जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिनसे नकारात्मक शक्तियां हमारे घर की तरफ आकर्षित होती हैं। ये शक्तियां गंदगी को बहुत ही ज्यादा पसंद करती हैं। जहां कूड़ा कचरा होता है, जहां गंदगी होती है, वहां इनका डेरा बहुत आसानी से जम जाता है। तो आपको अपने घर में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जैसे टूटी हुई मूर्तियां और तस्वीरें। अगर आपके घर में देवी देवताओं की टूटी फूटी मूर्तियां या फटी हुई तस्वीरें पड़ी हुई हैं, तो उन्हें हटा देना चाहिए और किसी बहते हुए पानी में विसर्जित कर देना चाहिए। यह नकारात्मक ऊर्जा का, जो टूटी हुई तस्वीरें होती हैं, केंद्र बन जाती हैं और उसमें नकारात्मक ऊर्जा वास करने लगती है, रहने लगती है, घर बना लेती है। अब है अशुभ जगह से लाई गई चीजें। जो चीजें आप अशुभ जगह से लाते हैं, जैसे शमशान घाट, कब्रिस्तान या किसी सुनसान जगह से लाई गई कोई भी चीज, जैसे कोई पत्थर हो, लकड़ी हो, खिलौने हो या गहने हो, अपने घर में रखने की गलती मत कीजिए। खास करके शमशान घाट से लौटते समय कभी भी पीछे मुड़कर ना देखिए और अपने साथ किसी की दी हुई चीज मत लाइए। आप अगर वहां पे आपको कोई चीज देता है तो अपने घर में उसको प्रवेश मत कराइए। अगर प्रवेश कराएंगे तो उसके साथ साथ नकारात्मक शक्ति, कोई भूत प्रेत चुड़ैल आपके घर में आ सकती है, तो आप ऐसी गलती ना करें। अगला है गंदे बर्तन। रात में जूठे और गंदे बर्तन रसोई घर में नहीं छोड़ने चाहिए। रात में गंदगी जो जहां पर होती है वहां पर नकारात्मक शक्तियां अपने आप से ही आकर्षित होकर चली आती हैं। तो अगर रात में आप गंदे बर्तन छोड़ देते हैं ऐसे ही, तो वहां पर नकारात्मक शक्तियां आराम से आ सकती हैं। अगला है सूखे हुए पौधे। अगर आपके घर में कोई पौधा सूख गया है या मुरझा गया है, तो उसको तुरंत हटा देना चाहिए, क्योंकि ये बुरी शक्तियों को आपके घर में बुलाता है, उनको आकर्षित करता है, न्योता देता है और फिर वो बुरी शक्तियां वहां तक आती हैं, फिर वहां से आपके घर में वो पैर पसार लेती हैं। तो इसी वजह से अगर कोई पौधा सूख जाए, मुरझा जाए, तो उसको हटा देना चाहिए। अगला है अंधेरा और रोशनी। घर को लंबे समय तक अंधेरे में नहीं रखना चाहिए। कम रोशनी भी नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करती है। घर में अच्छी रोशनी और हल्के रंग की दीवारों का इस्तेमाल करें। दीवारें ऐसी हों जो चटकदार हों, डल ना हो, नहीं फिर भी वो नकारात्मक शक्तियों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। और घर में रोशनी भी रखनी चाहिए। अगला है आईना। बिस्तर के ठीक सामने आईना कभी मत लगाइए। अगर रखना भी पड़े तो रात में उसे हटाइए या कपड़े से ढकिए। मुख्य द्वार के ठीक सामने भी आईना मत लगाइए। इससे भी नकारात्मक शक्तियां खींची चली आती हैं आपके घर में और फिर आपके घर में वो सारे जितने भी सदस्य हैं सबको परेशानियां ही देती हैं। अगला है सोते समय की जो सावधानियां मैं बताने जा रहा हूं, ये बड़ी ही जरूरी होती है। ज्यादातर लोग इसमें ऐसी गलती करते रहते हैं। रात में खुले बाल रखकर महिलाएं ना सोएं और ना ही काले रंग के कपड़े पहनकर सोएं। फटी और पुरानी चादरें और कपड़े भी घर में जमा करके ना रखें। दोस्तों मैंने आपको कुछ ऐसे संकेत बताए हैं जिनसे आप आत्मा की मौजूदगी का भी पता लगा सकते हैं और कुछ ऐसी गलतियां भी बताई हैं जिनसे आप नकारात्मक ऊर्जा को अपने घर में आने से रोक सकते हैं। अब मैं आपको 3 दिनों की एक ऐसी भविष्यवाणी बताने जा रहा हूं जिसको आप जान लेंगे तो फिर आपका भला हो जाएगा। इसलिए वीडियो को छोड़कर जाने की भूल मत करना। आप अपने अंदर भरपूर आत्मविश्वास और ऊर्जा महसूस करेंगे। अंत में मैं आपको उपाय भी बताऊंगा कि अगर वो संकेत आपको मिलते हैं तो आप किस उपाय से
उस नकारात्मक शक्ति को अपने घर से बाहर कर सकते हैं। लेकिन कुछ समय तक आपके घर में ये मुश्किलें अगर बनी हुई हैं तो फिर आप ये वीडियो जरूर देखिए। अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो किसी अनुभवी व्यक्ति से आप सलाह लें। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको काम करने के तरीके से भी कुछ हद तक सब कुछ सामान्य कर सकते हैं। आपको अपने काम करने के तरीके और काम की गुणवत्ता को और बेहतर बनाना होगा। किसी भी काम को जल्दबाजी में या जैसे तैसे पूरा करने की कोशिश ना करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो शनिदेव के प्रकोप का सामना आपको करना पड़ सकता है। पति पत्नी के बीच थोड़ा मनमुटाव रहेगा, लेकिन एक दूसरे की भावनाओं को समझकर उपहार देकर आप इस रिश्ते को टूटने से बचा सकते हैं और रिश्ते में नयापन ला सकते हैं। पति पत्नी के बीच मनमुटाव नहीं रहना चाहिए, नहीं तो फिर जीवन में कंगाली आती है और आपको समझदार बनना चाहिए। इन दिनों आपको थकान महसूस हो सकती है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें और व्यायाम जरूर करें। अब मैं आपको उन नकारात्मक शक्तियों को घर से दूर भगाने के उपाय बताने जा रहा हूं जो बहुत ही जरूरी हैं। इनको आप सुनिए, समझिए, और अगर वैसी कोई भी आपको निशानी अपने घर में अपने आसपास दिखती है तो ये उपाय आप जरूर करें। पहला उपाय है गंगा जल का छिड़काव। हफ्ते में 3 बार गंगा जल का छिड़काव अपने पूरे घर में अवश्य करें। इससे नकारात्मक शक्तियां दूर भागती हैं, क्योंकि गंगा जल उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगला है दीपक जलाइए। हर शाम घर के मुख्य द्वार पर और पूजा स्थल पर दीपक जलाना अपने जीवन का एक नियम बना लीजिए। इससे माता लक्ष्मी तो आकर्षित होती हैं, वहीं जो नकारात्मक शक्तियां हैं वो दूर भागती हैं। वो आपके घर को पसंद नहीं करती, क्योंकि उनको जो दीपक की खुशबू निकलती है उससे बहुत चिढ़ होती है, तो वहां से दूर भाग जाती हैं। और जो दीपक जलता है वो माता लक्ष्मी को आकर्षित करता है, तो इससे 2 फायदे होंगे आपको। माता लक्ष्मी आपके घर में आएंगी और नकारात्मक शक्तियां आपके घर को त्यागेंगी। अगला है गोमूत्र और कपूर। हफ्ते में 1 बार गौमूत्र और कपूर को मिलाकर घर में धूप दिखाया कीजिए। इससे नकारात्मक शक्तियां कोसों दूर चली जाती हैं। अगला है नींबू और मिर्ची। शनिवार के दिन घर के बाहर जो आपका मेन गेट होता है, मुख्य द्वार होता है, वहां नींबू और मिर्ची टांग दीजिए और हफ्ते हफ्ते बाद उसको बदलते रहिए। 1 हफ्ते तक लगा रहने दीजिए, फिर दूसरा लगा लीजिए, फिर उसको हटाकर 1 हफ्ते बाद तीसरा लगा लीजिए, और ऐसे ही ये चलने दीजिए। अगला है हनुमान चालीसा का पाठ। रात में सोने से पहले घर में जोर जोर से हनुमान चालीसा या तो बजाइए, आप किसी बाजे पर भी इसको बजा सकते हैं, टीवी में बजा सकते हैं, या घर के जो सदस्य हैं वो मिल करके पढ़ सकते हैं अपने आप से, तो भी सही रहेगा। अब है पोछे का पानी। पोछा लगाते समय पानी में थोड़ा सा काला नमक मिला लिया कीजिए, तो बहुत ज्यादा सही रहता है, नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। आईना जो होता है रात में हमेशा ढक दिया कीजिए, और अपने शयन कक्ष में आईना ना लगाएं। अगर लगाना मजबूरी हो, एक ही कमरा आपके पास है, तो रात में उसको ढक दिया कीजिए। मुख्य द्वार के सामने कभी भी आईना नहीं लगाना चाहिए। मुख्य द्वार को साफ रखिए और उसके सामने गड्ढा ना होने दीजिए, ना ही पानी जमा होने दीजिए, ये भी गलत होता है। अब है छत की सफाई। आपको छत की सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। समय समय पर अपने घर की छत को आपको साफ करना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में नकारात्मक शक्तियां छत की तरफ से नहीं आती हैं। ये सभी उपाय आपकी और आपके घर की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी हैं। इन उपायों का ध्यान रखने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी और नकारात्मक ऊर्जा खत्म होगी। तो ये उपाय आप जरूर अपनाएं। आप अपने घर में सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को घर से दूर भगाने में सक्षम होंगे। वहीं जो सकारात्मक ऊर्जा है, माता लक्ष्मी है, उनको अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, जिससे आपके जीवन में धन बढ़ेगा और जो मुश्किलें हैं वो धीरे धीरे करके दूर होंगी। वहीं पर आपके जीवन में रुपए पैसे का कुछ जो पहले रुक नहीं रहे थे, आपके घर में इकट्ठे नहीं हो रहे थे, वो इकट्ठे होने लगेंगे। घर से बीमारियां कम होंगी। लोगों का एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मन लगेगा। लोग एक दूसरे से अब खुल के बातचीत करेंगे। लड़ाई झगड़े कम हो जाएंगे। बच्चों का पढ़ाई में मन लगेगा। मतलब सब कुछ अच्छा होने लगेगा। जितनी भी दुश्वारियां, मुश्किलें आपके जीवन में आ रही थी, वो धीरे धीरे करके खत्म होंगी और आपके जीवन में खुशहाली का समय आने लगेगा। क्योंकि नकारात्मक शक्तियां जब घर में होती हैं तो वो हमेशा मुश्किलें पैदा करती ही करती हैं। तो ये बात आप ध्यान रखें। भगवान भोलेनाथ आप सबका कल्याण करें। एक बार सच्चे मन से बताइए, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।